अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ़र्स्ट ईयर का, क्योंकि 5 नंबर की जो है पंक्चुएशन पेपर में क्वेश्चन ऐड होता है और आपने पंक्चुएशन को करना होता है, ठीक है। और पंक्चुएशन के हम बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं, हम 1-2 लेक्चर्स में इनको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे और ताकि आपको समझ भी आए और आप इसको ईज़िली अटैम्प्ट भी कर सकें। जी, पंक्चुएशन जो है ये एक लैटिन वर्ड पंक्टेटम से डिराइव किया गया है। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बताते हैं ताकि बच्चे सिर्फ वो ही रट्टा ना लगाएं जो कि बुक से लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको नॉलेज में भी अपना इंक्रीमेंट किया करें, इंक्रीज़ किया करें। पंक्चुएशन एक लैटिन वर्ड से निकला है, डिराइव किया गया है पंक्टेटम से, ठीक है। पंक्टेटम जो है इसका मतलब है राइट यूज़ ऑफ पुटिंग पॉइंट्स, स्टॉप्स इन राइटिंग, ठीक है। लैटिन वर्ड पंक्टेटम से, और हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि पंक्चुएशन के बगैर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें कहा जाए हैंग नॉट, ठीक है, हैंग नॉट स्पेयर हिम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोमा लगा देते हैं तो इसका मतलब है हैंग, उसको हैंग कर दें, नॉट स्पेयर हिम, उसको स्पेयर नहीं छोड़ें। और अगर आप यही कोमा यहाँ पर लगा देते हैं तो आप कह रहे हैं जी हैंग नॉट, उसको ना हैंग करें, उसको फांसी ना दें, आप उसको स्पेयर हिम, आप उसको छोड़ दें। आप देखें कि आपके एक कोमे ने पूरी सेंटेंस की चेंज कर दी। हैंग नॉट स्पेयर हिम, ठीक हो गया कि हमने जो है एक कौमे ने हमें बता दिया कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। हैंग नॉट, उसे नहीं फांसी दी जाए, स्पेयर हिम, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको जब तक नहीं समझेंगे हमारा सेंटेंस नहीं ठीक होगा, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट काइंड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट फुल स्टॉप पढ़ेंगे, सेमी कॉलन पढ़ेंगे, कॉलन पढ़ेंगे, हाइफन पढ़ेंगे, डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेशन साइंस हैं, क्वेश्चन मार्क साइंस हैं। तो ये हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस पंक्चुएशन के अंदर, ठीक है। पहली बात हम पढ़ते हैं जी फुल स्टॉप। कहाँ कहाँ फुल स्टॉप नीड होता है, ठीक है। फुल स्टॉप कहाँ कहाँ नीड होता है, हम यहाँ पर फुल स्टॉप डिस्कस करेंगे, इन्वर्टेड कोमास डिस्कस करेंगे, कोमा डिस्कस करेंगे, कॉलन डिस्कस करेंगे, सेमी कॉलन डिस्कस करेंगे, हाइफन डिस्कस करेंगे, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन डिस्कस करेंगे, अपोस्ट्रॉफी डिस्कस करेंगे, डैश डिस्कस करेंगे, नॉट ऑफ इंटेरोगेशन डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी पंक्चुएशन में ऐड होती हैं, ठीक है। ये हमारी पंक्चुएशन का एक जो है ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पंक्चुएशन के, ठीक है। हम मैं 2-4 लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगी, तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। हमने ये 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने अपने क्लियर करने हैं हमारी पंक्चुएशन को डन करने के लिए, ठीक हो। डिस्कस करते हैं पहले फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप क्या होगा जी? फुल स्टॉप आप किसी भी सेंटेंस के एंड पर, सेंटेंस जब जहाँ पर भी आपका ख़त्म हो जाता है जी, वहाँ पर हम एक चीज़, एक साइन पुट करते हैं, उसको कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, लाइन एंड हो गई है जी, फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। इसके अलावा फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है? हमारे एब्रीवेटेड वर्ड्स, जिनको आप छोटा करके लिखते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ जी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसको मैं लिखूँगी जी BA, ठीक है। मैं इसको कैसे लिखूँगी जी? BA। अब इसी तरह से मास्टर ऑफ आर्ट्स, और मैं जब इसको लिखेंगे, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, तो हम उसके बाद क्या यूज़ करते हैं जी? फुल स्टॉप। इसी तरह से हम जब मिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। हम इसको, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, ये भी हम इसके बाद भी क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप। देर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, या देर आर 3 काइंड्स ऑफ सिनेरियो। हम यहाँ पर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, कहीं पे भी एब्रीवेटेड वर्ड्स आ जाते हैं, हम FA है, इसी तरह से डॉक्टर है, हम डॉक्टर के एंड पे भी, मतलब डॉक्टर के बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप। ये कुछ चीज़ें हैं, इनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, ठीक हो गया। आगे आ जाए, हम बढ़ते हैं जी कोमे की तरफ। कोमा, कोमा क्यों लगाया जाता है?
ये एक ही टाइप के, एक ही किस्म के चंद अल्फाजों को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं डिफरेंट नेम्स यूज़ करती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ जी खालिद, फिर मैं कहती हूँ जी नसीर, उसके बाद मैं कहती हूँ एंड कोई भी नेम आप ले लें, अली ले लें, ठीक है। अब मैंने 3 नेम्स यूज़ किए हैं, लेकिन पहले के बाद मैं क्या लगाऊंगी जी, कोमा। मैं एक ही तरह की 3 चीज़ों को जब डिस्कस करूंगी तो उसकी जो पहली 2 होंगी, एंड वाली के से पहले तो हम एंड लगाते हैं, ये भी इंग्लिश का रूल है, आप आगे जाके फर्दर मोर पढ़ेंगे। लेकिन खालिद नसीर हम इनके दरमियान क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ जी खालिद रोट लेटर नीटली, क्विकली, करेक्टली, नीटली और जो है करेक्टली, इसके दरमियान हम क्या लगाएंगे, कोमा। ये देखें नीटली यहाँ पर, करेक्टली एंड क्विकली, ठीक है। क्विकली से पहले तो एंड लग गया, लेकिन नीटली एंड करेक्टली के दरमियान मैंने क्या लगाया, कोमा, क्योंकि ये एक ही जो है खालिद ही की खूबियां हैं और ये एक ही तरह की खूबियां, मतलब कि खालिद रोट क्या लिखता है जी, लेटर क्या किस तरह से लिखता है, उसके मैनर्स में आ जाता है, नीटली, करेक्टली एंड क्विकली, ठीक हो गया। एक ही तरह की चीज़ों, डिफरेंट चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके दरमियान क्या आ जाता है, कोमा, ठीक हो गया। अब मैं अगर आपको कहती हूँ जी मैं किसी को खिताब करने लगती हूँ जी, खिताब, किसी का भी खिताब, मैं किसी को खिताब करने लगी जी, किसी का भी नाम, नसरीन कम हेयर, अब मैं कहती हूँ जी नसरीन कम हेयर, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो मैं इधर एक कॉमा पुट कर दूँगी, ठीक है। मैंने बोला नसरीन कम हेयर, नसरीन इधर आओ, तो नसरीन के बाद क्या आएगा जी, कोमा। अब हम किसी को भी रिस्पेक्ट देते हैं, हम किसी को भी ऑनर देते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन में लिखते हैं जी सर, सर आप किसी को रिस्पेक्ट में बोलते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं जी, कोमा। इट्स अंडरस्टूड, ये आप सर होगा, मैडम होगा, कुछ भी होगा, रिस्पेक्टेड वर्ड्स के साथ हम क्या लगाएंगे, कोमा, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर मैं किसी को भी बुलाती हूँ, जैसे मैंने बोला नसरीन, अगर इसी तरह मैं यहाँ पर डॉक्टर बोल दूँ जी, डॉक्टर कम हेयर, पेशेंट इज़ डाइंग, तो यहाँ पर भी मैं जो कोमा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं डॉक्टर को मुखातिब हूँ, डॉक्टर को एड्रेस कर रही हूँ, डॉक्टर को बुला रही हूँ कि पेशेंट जो है इज़ डाइंग, पेशेंट डाइंग है। इसी तरह से अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस में, जैसे अगर मैं कहती हूँ ही हैज़, ठीक है, उसके बाद एक कोमा लगा के कह दूँ जी नो डाउट, वैसे बेसिकली जुमला होगा जी ही हैज़ हेल्प्ड हर अ गुड डील, ठीक है। बेसिकली जुमला होता है ही हैज़ हेल्प्ड हर अ गुड डील। अब ये जो है नो डाउट, ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है, वैसे हम सेंटेंस बोलेंगे जी ही हैज़ हेल्प्ड हर अ गुड डील, नो डाउट है आ गया, हम उसमें एक चीज़ एडिशन कर रहे हैं, इसको कहते हैं मरकब नाकिस फ्रेज़, ये हम एक्स्ट्रा में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ही हैज़ के बाद क्या लगा देंगे जी, कोमा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम किसी भी फ़िक्रे के दरमियान में जो है अगर हम लगा दें थैंक यू, वेल आई सी, देयरफॉर, इसके बाद ये दरमियान में हो, तो इससे पहले भी, जैसे अगर यहाँ पे मैंने नो डाउट लगाया है, अगर यहाँ पर मैं देयरफॉर लगाऊंगी तो उससे पहले भी हम क्या पुट करेंगे, कोमा, ठीक हो गया। इसी तरह मैं कहती हूँ जी एट लास्ट अली कम हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर एट लास्ट के बाद भी क्या आएगा जी, कॉमा, आखिरकार अली पहुँच गया। इसी तरह यस, यस के साथ भी क्या आएगा यहाँ पर, कॉमा, आई हैव टेकन टी, ठीक है। यहाँ पर यस के बाद क्या आया, कॉमा, एट लास्ट के बाद क्या आया, कॉमा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे जहाँ पर 2 किस्म के सेंटेंसेस आ जाएंगे, जहाँ पर लंबे जुमले आ जाएंगे, शी केम टू हिम एंड टोल्ड हिम अबाउट योर इलनेस, कि वो आया और उसने तुम्हारी इलनेस के बारे में बताया, ये भी 2 जुमले होंगे, इन 2 जुमलों के दरमियान में क्या लगेगा, कोमा। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं बिकॉज, व्हेन, इफ़, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा बिकॉज
इफ़ एंड व्हेन, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले सेंटेंस के बाद जो है कोमा लगाएंगे, देन नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे। फर्ज करें मैं कहती हूँ इफ नदीम कम्स। अब इफ नदीम कम्स, अगर नदीम आता, यहाँ पर कोमा आएगा। आई विल टीच हिम, मैं उसको क्या करती, पढ़ाती। तो दो जुमले आए, इसका स्टार्ट इफ से शुरू, इसका स्टार्ट इफ से हुआ, और हम इसके दो जुमलों को सेपरेट करेंगे, किससे, कोमे से। ये हमारे सारे जो हैं सारे रूल्स हैं कोमे के लिए। ठीक हो गया। यही आज हम सिर्फ दो डिस्कस करेंगे, कोमा एंड फुल स्टॉप। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक यू।